जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। अगर आप लोग एलपी का तैयारी कर रहे हैं तो ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप केमिस्ट्री का और रसायन विज्ञान और फिजिक्स की यानी भौतिकी विज्ञान का भी वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। आज चलते हैं हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान का पार्ट 1 में, जो कि चैप्टर फर्स्ट होगा पाचन तंत्र, जो ऑनलाइन परीक्षा विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रण किया जाता है? आमाशय में भोजन का निष्कासन। अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रण किया जाता है? तो आमाशय से भोजन निष्कासन द्वारा। लार का एमाइलेज डैश को खंडित करता है? स्टार्च। लार का एमाइलेज जो है स्टार्च को खंडित करता है। ट्रिप्सिन पित्त रस, आमाशय रस, लार तथा अग्नाशय रस में से किसमें उपस्थित होते हैं? अग्नाशय रस में उपस्थित है। अग्नाशय में 3 एंजाइम उपस्थित होते हैं, एल ए टी, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, एमाइलेज फ्रुक्टोज का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय से भोजन का निष्कासन पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अवरोधनी। आमाशय से भोजन का निष्कासन डैश पेशियों द्वारा किया जाता है, जिसे हम अवरोधनी कहते हैं। पीत रस के द्वारा वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में खंडित किया जाना, साबुन का इमल्सीकरण, एल्कोहल का क्रिस्टलीकरण, ग्लूकोज का किण्वन एवं जल का यूट्रोफिकेशन में से किसका समान होता है? साबुन का इमल्सीकरण के समान होता है। साबुन का इमल्सीकरण के समान होता है। साबुन के इमल्सीकरण के समान होता है। साबुन के इमल्सीकरण के समान होता है। साबुन के इमल्सीकरण के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भोजन में संतृप्त वसा अम्ल वाले तेल का प्रयोग करना चाहिए। भोजन में असंतृप्त वसा युक्त अम्ल वाले तेलों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये भी कथन सही है। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, ये भी कथन सही है। संतृप्त वसा युक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, सही बात है। संतृप्त वसा युक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सभी कथन सही है, इसका सभी कथन सही है। कौन मानव शरीर में विशाल ग्रंथि है? जिगर। मानव शरीर के विशाल ग्रंथि को जिगर कहा जाता है। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं? छोटी आंत में। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें हम दीर्घ रोम अथवा रसाकुर कहते हैं? तो छोटी आंत। आमतौर पर से सभी खनिजों में हम डैश से भोजन प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। आमतौर पर सभी खनिजों को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4 किलो कैलोरी होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होते हैं। पित्त का मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन को पाचीकरण करना। पित्त का मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन का पाचीकरण करना। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन ना हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? पेप्सिन एंजाइम कार्य नहीं करेगा। यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन नहीं हो तो कौन सा एंजाइम पाचन नहीं करेगा? पेप्सिन एंजाइम पाचन नहीं करेगा।
वसा कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतु के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराता है? खनिज पदार्थ। वसा कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन में से कौन से पोषक तत्व जंतु के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराता है? तो खनिज पदार्थ। इलियम डैश का भाग होता है? छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत के का भाग होता है। इलियम छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जुजेनम, डुडेनम, इलियम होते हैं। फर्स्ट भाग होता है डुडेनम, दूसरा भाग जुजेनम, तीसरा भाग इलियम होता है। तो अंतिम भाग इसका इलियम होता है। अंतिम भाग इसका इलियम होता है। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवर द्वारा इस्तेमाल अणु डैश है? वसा है। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवर द्वारा इस्तेमाल अणु डैश है? तो वह वसा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, रसधानी तथा आमाशय में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो रसधानी पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। रसधानी जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आमाशय में दूध का फटना डैश की प्रक्रिया का कारण होती है? रेनिंग के कारण। आमाशय में दूध का फटना डैश की प्रक्रिया के कारण होता है? रेनिंग के कारण होता है। शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यक डैश की वृद्धि के लिए होती है? तो वृद्धि के लिए होती है। प्रोटीन प्रमुख आवश्यक होती है, वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। शरीर में भोजन का डैश भाग नहीं पचता? सेलुलोज। शरीर में भोजन का डैश भाग नहीं पचता है? तो सेलुलोज भाग नहीं पचता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध डैश से है? वसा से है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध डैश से है? कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। कोशिका में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए होनी चाहिए ग्लूकोज। कोशिका में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए होनी चाहिए ग्लूकोज। लार में भोजन एंजाइम डैश के द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। लार में भोजन एंजाइम डैश के द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से डैश में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। जठरीय पाचन प्रभावी ढंग से डैश में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। किस श्रेणी की यौगिक ऊर्जा के सार्वत्रिक सेकेंडरी स्रोत होते हैं? तो वसा जो है ऊर्जा का सार्वत्रिक सेकेंडरी होती है। वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि पीएच स्तर तक पहुंच जाते हैं। आहार क्षेत्र में पीएच स्तर 2 तक पहुंच जाता है। आहार क्षेत्र में पीएच स्तर 2 तक पहुंच जाते हैं। आहार क्षेत्र में पीएच स्तर 2 तक पहुंच जाते हैं। आहार क्षेत्र में पीएच स्तर 2 तक पहुंच जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान लगभग 1 से 3 तक होते हैं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान लगभग 1 से 3 तक होते हैं। पेप्सिन पाचन करता है उदर में प्रोटीन को। पेप्सिन पाचन करता है उदर में प्रोटीन को। पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत में। पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? यकृत में होता है। आहार नाल में पेशीय संकुचन क्रमाकुचन होता है। आहार नाल में पेशीय संकुचन क्रमाकुचन कहलाता है। आहार नाल का सबसे लंबी भाग क्षुद्रांत होता है, यानी बड़े छोटी आंत होता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होता है। बृहदांत मतलब बड़ी आंत होता है। बृहदांत मतलब बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत होता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। तो आहार नाल में सबसे लंबी भाग क्षुद्रांत होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन और करवाने की मौका